शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणीतारं वन्दे विजयदं हरिं। सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य एकोनविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवन संपन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपतवरारोहा प्रवाते कदली यथा। उस समय अनिंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। उरुभ्याम उदरम छाद्य बाहुभ्याम च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा वहां बैठी बैठी वे रोने लगी। दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसी गणैः ददर्श दीनां दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णवे। असंवृतायामासीनां धरण्यां संसितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेह राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछौने के खुली जमीन पर बैठी थी और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। मन मलमंडन दिग्धांगीं मंडनार्हामंडनां मृणाली पंकदिग्धेव विभाति न विभाति च। उनके अंगों में अंगराग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सब से वंचित थीं और कीचड़ में सनी हुई कमलनाल की भांति शोभा पाती थी तथा नहीं भी पाती थी। कमलनाल जैसे
सुकुमारता के कारण शोभा पाती है और कीचड़ में सनी रहने के कारण शोभा नहीं पाती है, और कीचड़ में सनी रहने के कारण शोभा नहीं पाती है, वैसे ही वे अपने सहज सौंदर्य से सुशोभित थीं, किंतु मलिनता के कारण शोभा नहीं देती थीं। समीपम राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः संकल्प हय संयुक्तैर यान्तिमिव मनोरथैः। संकल्पों के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राज सिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। शुष्यंतीं रुदतीमेकां ध्यान शोक परायणां दुःख शान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां दुःख शान्तम् अपश्यन्तीं रामां राममनुव्रताम्। उनका शरीर सूखता जा रहा था, वे अकेली बैठकर रोती थी तथा रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थी। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थीं। चेष्टामानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना। जैसे नागराज की वधू नागिन मणि मंत्रादि से अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के समान वर्ण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। वृत्तशीले कुले जाताम आचारवती धार्मिके पुनः संस्कार संपन्नाम जातामिव चतुष्कुले। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वे ब्याही गई, विवाह संस्कार से संपन्न हुई थी। उत्तम कुल में उनका विवाह किया गया, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई दे रही थी। सन्नामिव महाकीर्तिम श्रद्धामिव विमानिताम प्रज्ञामिव परिक्षीणाम आशां प्रतिहतामिव आयतिमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशंकाले पूजामपहतामिव पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलां पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्ताम् उपक्षीणामिवापगां वेदोमिव परामृष्टां वेदीमिव परामृष्टां शांतामग्निशिखामिव। वे क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई वृद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजाज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी, जिसका सूरवीर सेनापति मारा गया हो ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी,
और बुझी हुई अग्नि शिखा के समान प्रतीत होती थी। उत्कृष्ट उत्कृष्ट पर्ण कमलाम वित्रासित विहंगमाम हस्ति हस्त परामृष्टाम आकुलामिव पद्मिनी, जिसे हाथी ने अपनी सूंड में हुंडेर डाला हो, सूंड से हुंडेर डाला हो, अतएव जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्करणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विश्रावितामिव परया मृजया हीनां कृष्णपक्षे निशामिव। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था, जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसी नदी के समान वे सूख गई थी और उत्तम उबटन आदि के न लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थी। सुकुमारीं सुजातांगीं रत्नगर्भगृहोचितां तृप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृताम्। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रत्न जटित राजमहल में रहने के योग्य थीं, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलिनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थीं। गृहीता मालितां स्तंभे यूथपेन विना कृतां निश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव, जिसे यूथपति से अलग करके पकड़कर खंबे में बांध दिया गया हो, उस हथिनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थीं। एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यमहीमिव। बिना प्रयत्न के ही बंधी हुई एक ही लंबी वेणी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वनश्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परिक्षीणां कृशां दीनां अल्पाहारां तपोधनां। वे उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीव पराभवम्। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता से हाथ जोड़कर मन ही मन यह प्रार्थना सी कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से 10 मुख रावण की पराजय हो। समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मताम्रायत शुक्ललोचनां अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। सुंदर बरौनियों से युक्त, लाल, श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थीं और इधर उधर देखती हुई रो रही थी। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्